Let me go across to poet turned politician Kumar Vishwas, who's joining us on the phone. Mr. Vishwas, what are your lasting impression कि उनकी legacy किस तरह की रहेगी मुलायम सिंह यादव की, not just his own political legacy, but उनकी पार्टी की भी legacy? देखिए, पार्टी तो अब उनके बेटे के हाथ में है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से आगे चलाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन जमीनी रूप में नेताजी की परंपरा भारत में और उत्तर प्रदेश में तो ये है कि एक भी आदमी अगर प्रधानों की राजनीति करेगा, गांव की राजनीति करेगा, अगर ब्लॉकों की राजनीति करेगा, तो वो मुलायम सिंह यादव से प्रेरित होगा, क्योंकि वो इस उत्तर प्रदेश के आखिरी जमीनी नेताओं में थे। आज हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन उन्होंने इतना ट्रैवल नहीं किया है। उनके बेटे भी बहुत लोकप्रिय हैं, उन्होंने इतना ट्रैवल नहीं किया है। नेताजी ने गांव गांव गए थे नेताजी, और एक एक व्यक्ति को पहचानते थे। मेरे पास तो ऐसे अनगिनत संस्मरण है जो मेरे प्रति बड़ा स्नेह का भाव उनके मन में था। बहुत समय पर हमने उनकी आलोचना की कविताएं लिखी, मंच से उनके बारे में आलोचनात्मक बातें कही, हंसी मजाक में, कवि सम्मेलनों में, लेकिन कभी भी नेताजी जब आमने सामने मिले तो उनका हाथ सदा पीठ पर रहा या मेरे सिर पर रहा, और कैसे हो और क्या चल रहा है, ये जो डायलॉग है विपक्षियों से भी करना, विरोधियों से भी करना, आलोचकों से भी करना, समर्थकों से भी करना, पत्रकारों से भी करना, ये बहुत कम नेता करते हैं। और ये पद पे रहते हुए भी किया और पद से नीचे रहते हुए भी किया। तो इस समय जब पैराशूटर्स की राजनीति है, जब दूसरे प्रकार के लोगों की राजनीति है, प्रबंधकों को नेता बनाया जा रहा है, जो प्रबंधन करते हैं, चुनाव का करते हैं, पैसे का करते हैं, ऐसे समय में जमीनी लोगों को राजनीति में लाना और उन्हें आगे ले जाना, ये नेताजी ही करा सकते थे। और आप देखिए ध्यान से उनके पॉलिटिकल कैरियर पे, जिन लोगों ने उनके खिलाफ काम किया, जिन लोगों ने उनके खिलाफ बहुत काम किया, उन्होंने अपनी पार्टी में उन्हें भी ज्वाइन कराया कभी कभी, और अप्रत्याशित राजनीतिक फैसलों के लिए जाने जाते थे, जिससे सामने वाला चौंक जाता था। चूंकि आप जानते हैं कि अखाड़े के पहलवान थे, अखाड़े में लड़कर आए थे, तो उनको आखिरी वक्त पर नेताजी कौन सा ताव मारेंगे ये पूरा भारत नहीं जान सकता था। और 2 दशक तो ऐसे थे जिसमें नेताजी की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा थी कि उनके माध्यम से ही देश में चीजें तय होती थी कि देश कैसे चलेगा और देश में नेतृत्व क्या रहेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात की कि उनका जो पूरा जर्नी था अखाड़ा से लेके दिल्ली दरबार तक रहा है। डू यू थिंक द फैक्ट दैट उनका जो ओरिजिन्स है वो ग्रास रूट लेवल पे, आप जैसे बोल रहे हैं कि हर बार जब मिलते थे पीठ पे हाथ उनका जरूर रहता है, वो जो एक ग्रास रूट कनेक्ट जो वो कर पाते थे वो आजकल बहुत कम ही लोग शायद कर पाए। मैं एक व्यक्ति को उनसे मिलवाने ले गया जो उनकी पार्टी में ही काम करते थे। जब उन्हें पता चला कि नेताजी का मेरे प्रति स्नेह है तो मुझसे बोले कि मुझे मिलवा दीजिए। वो हमारे यहाँ के सजपा के नेता थे, समाजवादी जनता पार्टी, जो चंद्रशेखर जी ने बनाई थी। तो मैं उन्हें ले गया, मैंने कहा नेताजी ये मेरे पिताजी के शिष्य हैं और आपकी पार्टी के लीडर हैं और बड़े मेहनती हैं और हमारे बड़े भाई जैसे हैं, इनसे मिलिएगा। तो बोले कहाँ रहते हो? तो उन्होंने अपना गाँव बताया कि मैं उस गाँव का रहने वाला हूँ जी, फला। बोले तुम्हारे गाँव तो हम गए हैं। तो उसने कहा साहब मेरे गांव कैसे गए? बोले एक बार चंद्रशेखर जी गए थे। तो बोले वो तो माँ के श्राद्ध में आए थे। बोले हाँ तो उन्हीं के साथ गया था। तो मतलब वो व्यक्ति कहने में शर्मा रहा था, लेकिन नेताजी ने कहा। तो एक एक गांव जानना, एक एक रास्ता जानना। जब वो मुख्यमंत्री थे सड़क पर, वो अचानक अपने कैबिनेट से कहते थे कि यार वो फला चाय वाला वहां हमारा एक व्यक्ति है, वो चाय बनाता है, वहां रोक लेना गाड़ी, या फला गांव में से घुमा लेना, फला आदमी रहता है। ये जो आज पारंपरिक घर मिले हुए हैं इस विपक्ष की आंधी, मतलब विपक्ष के समय में भी अखिलेश यादव जी को, पार्टी को, जो पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह फुटप्रिंट्स मिले हुए हैं, ये फुटप्रिंट नेताजी ने पैदल चल के बनाए हैं। ये उनकी कमाई है एक्चुअली। तो समाजवादी आंदोलन इस समय जैसा भी खड़ा हुआ है उसमें जिन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है, उसमें लोहिया की पाठशाला में पढ़े हुए और जनेश्वर मिश्र जैसे अध्यापक के द्वारा गढ़े हुए मुलायम सिंह यादव जैसे नेता का जाना भारतीय पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा शून्य है। और हम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, तो मैंने पहले भी कई बार कहा है कि आप नेताजी के निर्णयों से सहमत असहमत रहे हो सकते हैं, हम भी उसके निर्णयों से असहमत रहे हैं, लेकिन हम यूपी के लोगों के लिए नेताजी एक मनुष्य नहीं थे। विश्वास जी, जब आपने कुछ बोला हो उनके अगेंस्ट या मंच पे कुछ बोला हो, मगर फिर भी उनका जो नेचर है, उनका जो व्यवहार था आपके साथ वैसा ही रहा? इटावा में ही वो मुख्यमंत्री थे, 2007 की बात है, कवि सम्मेलन चल रहा था और मैं संचालन कर रहा था। एक राजस्थान के कवि ने कोई कविता पढ़ दी जिससे वो असहमत थे और उन्होंने पीछे से थोड़ा रिएक्शन दे दिया कि भाई ये बात तो गलत है, आप ऐसा ठीक से बोलिए। उन्होंने अटल जी के लिए सम्मानजनक शब्द नहीं लगाया और उन्होंने कहा भाई अटल मत बोलिए, अटल जी तो बोलिए। वो कवि उखड़ गया हत्थे से और वो बेचारा बड़ा शर्मा के बैठ गया। मैं माइक पर खड़ा हुआ और मैंने कहा नेताजी ये ठीक बात नहीं है,
आप मुख्यमंत्री बने हैं इसी लोकतंत्र के कारण जहां व्यक्ति को बोलने की आजादी है, और आपने कवि को रोक दिया। उनकी जनता थी, उनके लोग थे, फिर भी वो खड़े हुए मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा देखो वो बात नहीं है, सब बोलो कोई बात नहीं है, पर भाई जरा सभ्यता से बोलो, भाई देश के प्रधानमंत्री हैं। अब माहौल गर्म हो गया तो मैंने कविता पढ़ी और मैंने उन्हें बड़ा प्रसन्न किया, लेकिन उन्होंने ध्यान रखा कि दोनों कवियों को उनके कार्यकर्ता कुछ ना कहें। उन्होंने उदय प्रताप जी से कहा पुलिस वालों से कहना इन दोनों कवियों को ट्रेन में बिठा के आए, ट्रेन जब चल जाए तब लौट के आए ये। और फिर मुझे 2 दिन बाद फोन कराया और मुझे कहा भाई वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, हमको भी रिएक्ट करना चाहिए था, वो कवि जी ठीक है, जी नेता जी ठीक है, उन्हें मेरी ओर से बोल देना कभी आओ लखनऊ तो लेके आना। ये कितनी बड़ी बात है कि एक नेता एक कवि से असहमत होने के बाद भी कह रहा है कि मैं उन्हें कभी लेके आना। तो मेरे साथ ऐसे बहुत संस्मरण है। 82 वर्ष आयु कोई ऐसी नहीं थी कि वो चाहते, उनका स्वास्थ्य, उन्होंने मेहनत बहुत की थी, जीवन में श्रम बहुत किया था, तो उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहता था, लेकिन मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं आशा करता हूं कि भारत के राजनेता उनकी जमीनी पकड़ से कुछ निर्णय लेंगे और जनता के सरोकार के साथ जुड़ेंगे। कुमार विश्वास जी, थैंक यू सो मच श्रद्धांजलि देने के लिए, बिकॉज दिस इज नेताजी, अ मैन दैट एवरीवन हैज लव्ड, बट मोर इम्पोर्टेंटली अ मैन हु हैज canvassed his entire life working for the poor, from his journey as a socialist to becoming the OBC stalwart.